बशीर साहब की एक लाइन है, यहाँ उम्र बीत गई एक घर बनाने में, तुमको तनिक भी दया नहीं आई पूरी बस्तियाँ जलाने में। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हम जानते हैं कि नालसा क्या होता है, रालसा क्या होता है और डालसा क्या होता है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि नेशनल लेवल पे इसकी स्थापना की गई थी। इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य है जो देश में गरीब लोग हैं या असहाय लोग हैं या बेघर लोग हैं जो कि अपने बलबूते पे कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। चलिए अब हम देखते हैं नालसा, रालसा और डालसा तीनों में क्या फ़र्क है। तो नेशनल लेवल पे जो होता है नेशनल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो नालसा है। रालसा राजस्थान स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी है। वहीं डालसा जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इन तीनों में मेन अंतर क्या है कि और आसान शब्दों में कहें तो नालसा जो है देश का मुख्य केंद्र है। उसी तरह रालसा जो है राज्य में प्रबंधन करता है या नीति लागू करता है, और डालसा जो है वो सेवा केंद्र है, सीधे लोगों की मदद करता है। आसान तरीके से समझे तो नालसा जो है देश का मुख्य केंद्र है जो नीति बनाता है। उसी तरह रालसा की बात करें तो राज्य का प्रबंधन करता है यानी कि नीति लागू करता है। वहीं डालसा की बात करें तो जिले का सेवा केंद्र है जो सीधे लोगों की मदद करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि नालसा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नालसा का मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करना, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। उसी तरह दूसरे पर देखें तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, गरीब, महिलाएं, बच्चे, SC, ST, मजदूर, दिव्यांग आदि को मुफ्त में वकील अथवा कानूनी सहायता प्रदान किया जा सके। लोक अदालत का आयोजन करना, विवादों को जल्दी और सस्ते निपटारा के लिए लोक अदालत का आयोजन करता है। उसी तरह देखा जाए तो कानूनी जागरूकता फैलाना, लोगों को उसके अधिकारों और कानून की जानकारी देता है। उसी तरह देखा जाए तो समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस को बढ़ावा देता है। इसमें समाज के हर वर्ग को न्याय की पहुंच तक को सुनिश्चित करता है ये। अब हम देखते हैं कि नालसा जो है वो किन लोगों की सहायता करता है। इसमें प्रमुख रूप से महिलाएं और बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, गरीब वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो हैं, दिव्यांग हैं, हिरासत में बंद व्यक्ति हैं, जेल, बाल सुधार गृह आदि में, औद्योगिक श्रमिक हैं, आपदा, बाढ़, भूकंप, दंगा आदि के पीड़ित लोग हैं। उसके अलावा जो मानव तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या शोषण के शिकार जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता करता है। उसी तरह जो मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से कमज़ोर या बीमार लोग हैं उनकी सहायता करता है। कैसे मिलती है यह सुविधा? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत गरीब और कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। इसमें मुफ्त वकील, केस की तैयारी, कोर्ट की फीस आदि सब शामिल होते हैं। किन स्तर पर या किन शर्तों पर मिलेगा मुफ्त वकील? यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर या गरीब है, या वह महिला है, बच्चा है, SC है, ST है या मजदूर आदि श्रेणी में आते हैं तो उनको मुफ्त वकील दिया जाएगा। अब हम जानते हैं नालसा के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है लोक अदालत। लोक अदालत आपसी समझौते से विवाद को जल्दी और सस्ता निपटारा किया जाता है। इसमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत कम होती है। दूसरा, निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड।
गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको मुफ्त में वकील या कानूनी सहायता दी जाती है। कोर्ट फीस और अन्य खर्च में भी मदद किया जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो कानूनी जागरूकता जो कार्यक्रम होता है वो कराया जाता है। उसमें लोगों को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी जाती है। गांव, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता शिविर चलाई जाती है। अब उसके बाद मध्यस्थता या सुलह केंद्र भी स्थापना की जाती है। इसमें विवादों को बिना कोर्ट के शांति तरीके से निपटारा किया जाता है। इसमें समय और पैसे की बचत होती है। पीड़ित और अगला देखें तो पीड़ित मुआवजा योजना के तहत अपराध के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। पैरा लीगल वॉलंटियर कार्यक्रम, इसमें प्रशिक्षक जो स्वयं सेवक है वो गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करते हैं, कानूनी सहायता तक पहुंच को आसान बनाते हैं। विशेष योजनाएं, इसमें भी कुछ स्पेशल स्कीम चलते हैं, जैसे महिला, बच्चे, वृद्ध, कैदी आदि के लिए अलग अलग योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, जैसे महिला सहायता, बाल संरक्षण, जेल सुधार कार्यक्रम इत्यादि। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो मुफ्त वकील मिलता है, मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, उसके अलावा कोर्ट फीस में छूट दिया जाता है, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल संरक्षण आदि मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। लोक अदालत के माध्यम से जल्द इसका निपटारा किया जाता है। लोक अदालत की विशेषता, जल्दी न्याय, इसमें न्याय देने में देरी नहीं की जाती, इसे जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाता है। कम खर्च, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो इसमें निःशुल्क मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकता है। सरल प्रक्रिया, ये प्रक्रिया बहुत ही सरल किया गया है, इसको जटिल या कठिन नहीं बनाया गया है, ताकि आमजन जो गरीब और दलित लोग हैं, दलित मतलब जो दल से इत, जो दल के बाहर जो लोग हैं, उनको आसानी से ये सुविधा मुहैया कराया जा सके, इसका ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आपसी सहमति, इसमें दोनों पक्ष को बुलाकर उनकी आपसी सहमति कराई जाती है। ये कराने के पीछे कारण क्या है कि जब आपसी सहमति कराई जाती है तो इसमें कोई हारता नहीं है और ना ही कोई जीतता है। इसमें दोनों आपसी सहमति से केस का निपटारा करते हैं। साथ में निर्णय लोक अदालत के द्वारा जो निपटारा किया जाता है वो निर्णय को अंतिम माना जाता है। इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लोक अदालत में नालसा की भूमिका क्या है। तो लोक अदालत के मामले में नालसा की भूमिका है वो इसका आयोजन करना, यानी दूर देश में लोक अदालतों का आयोजन करवाता है। दूसरा, मार्गदर्शन देना, मतलब रालसा या डालसा जो है उनको दिशा निर्देश दिया जाता है कि कैसे और आसानी से इसको यानी न्याय को गरीबों तक पहुंचाया जाए। निःशुल्क कानूनी सहायता देना, यानी ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको मुफ्त में सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह जागरूकता फैलाना, लोगों को लोक अदालत के फ़ायदे बताया जाता है कि आपके क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटी है, आप किस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। कानूनी आधार, लोक अदालत की व्यवस्था जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है उसके तहत की गई है। अब हम प्रैक्टिकल माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म भरा जाता है, इसमें आप अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे और प्रॉब्लम लिखने के बाद इस पर साइन करेंगे और साइन करके चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे परमानेंट लोक अदालत का पूरा एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रालसा मैंने पहले डिस्कस किया, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसमें ये एक पूरा प्रोसेस दिया गया है, वो कैसे क्या है वो मैं इसको डिस्कस करके बताता हूँ। इसमें है न्याय आपके द्वार, लोक उपयोगिता, समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान।
इसमें बताया गया है कि स्थायी लोक अदालत क्या है। इसमें राजस्थान में एक स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, जिसमें आम आदमी के लिए आसानी से न्याय मिल सके, उसकी स्थापना की गई है। ये स्थायी लोक अदालत है क्या? तो एक न्यायिक संस्था जहां आमजन की लोक उपयोगी सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण सेवाएं, आवास एवं भू संपदा सेवाएं, एलपीजी सेवा आदि से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की जाती है। अब ये काम कैसे करती है? तो लंबे मुकदमे या जटिल साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्ष के बीच में सुलह से विवाद का समाधान किया जाता है। विपक्षी की अनुपस्थिति में पीएलए द्वारा गुणा व गुण पर आदेश करने का अधिकार है। साथ में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। सरल, त्वरित और निर्णायक समाधान होता है। क्यों है ये आम जन के लिए उपयोगी? यदि कोई सरकारी उपक्रम या जन उपयोगी सेवा अपनी कर्तव्य का पालन में असफल रहता है तो पीएलए न्याय का सरल एवं सस्ता उपाय है। पीएलए का फुल फॉर्म है परमानेंट लोक अदालत। इस अभियान के दौरान शिकायतों को त्वरित समाधान हेतु रालसा द्वारा प्रक्रिया को सुलभ और सरल बनाया गया है। कोई खर्च नहीं है, वकीलों की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क और क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान दिया गया है। अब इसमें एक और क्या चीज़ है कि रालसा की विशेष अभियान क्या है कि 3 माह के अभियान के दौरान जो सरल हस्तलिखित प्रार्थना पत्र रालसा को समर्पित मोबाइल नंबर जो कि 9119365734 पर सीधे व्हाट्सएप करके आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको समाधान ले सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में टीवी ख़राब हो गया था, तो मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मेट को खाली छोड़ के इसमें मैंने अपने प्रॉब्लम को लिखा और यहाँ मैंने साइन किया और इसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैंने नंबर बताया था उस पर मैंने शेयर कर दिया। आगे की जो भी कार्रवाई होगी या जो भी क्रियाएं होंगी वो सारे रालसा के द्वारा देखा जाएगा। जहां आपकी ज़रूरत होगी वो व्यक्ति जो उनके खुद के वकील है, सरकारी वकील है, वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे और वो अपने बिहाफ पे सारे केस को देखेंगे। रालसा का संकल्प, समस्या आपकी, दायित्व हमारा, सुलभ न्याय, सुनिश्चित समाधान। धन्यवाद। समस्या हमारी तो समाधान भी हमारा। धन्यवाद। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोर
सिता पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अपेक्स यूनिवर्सिटी के जो इन बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है, बहुत ही भावुक प्रस्तुति और न्याय के प्रस्तुतिकरण का एक बहुत ही अच्छा मुजाहरा हमारे सामने पेश किया है। चलिए अब हम कार्यक्रम को